नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल पर और सभी का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ में हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। एक और जहां पर डीपीआई द्वितीय काउंसलिंग करने जा रहा है, सभी दस्तावेजों को अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं जो भी कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं। साथ में ही ईडब्ल्यूएस के संबंध में भी काफ़ी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिन्हें मैं आप लोगों को पहले के वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो है कि जहाँ एक और डीपीआई द्वितीय काउंसलिंग की तैयारी कर रहा है और ये स्टार्टिंग हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर नवनियुक्त शिक्षकों के लिए ट्रांसफर की नीति भी जारी कर दी गई है शिक्षा विभाग के द्वारा। ट्वीट करने के साथ साथ पत्र जारी करते हुए इंदर सिंह परमार जी, जो कि शिक्षा मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के, उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, नीति जारी कर दी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को डीपीआई के द्वारा दिया गया वह ऑफिशियल लेटर बताऊं, उसके पहले हम देख लेते हैं कि शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी ने किस प्रकार से नीति निर्देश जारी किए हैं और किन किन दशाओं में और किन किन अभ्यर्थियों का ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ट्रांसफ़र के नियम क्या होंगे, इसके बारे में भी हम शॉर्ट में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम इंदर सिंह परमार जी की ट्वीट के साथ में। उसके बाद में हम बात करेंगे लेटर की और उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि किस परिस्थिति में ट्रांसफ़र संभव है नवनियुक्त शिक्षकों के, चाहे वह ट्राइबल डिपार्टमेंट से हो, चाहे वह लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई डिपार्टमेंट से हो। देखिए दोस्तों, ये इंदर सिंह परमार जी का ट्विटर अकाउंट है और यहाँ पर आप देखें कि नवनियुक्त शिक्षक भी कर सकेंगे स्थानांतरण के लिए आवेदन। क्या है शर्तें? तो वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 में नियुक्त उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण नीति 2022 के अंतर्गत केवल सत्र, दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, केवल सत्र 2022 और 23 के लिए ही ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने के लिए शिथिलता प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। तो दोस्तों केवल इसी सत्र के लिए है, अब आगे क्या होगा ये तो बात की बात है। तो ऐसे नवनियुक्त शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए प्रावधानों की सुनिश्चितता की गई है। स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.1.2 के आधार पर वरीयता प्रदान करते हुए स्थानांतरण किया जा सकेगा और नवनियुक्त शिक्षकों को आपस में स्थानांतरण की पात्रता होगी, यानी कि वह एक ही सब्जेक्ट के होना चाहिए, एक ही कैटेगरी के होना चाहिए, वही लोग आपस में ट्रांसफ़र कर सकेंगे और ये ट्रांसफ़र जो होगा वह म्यूचुअल सहमति के आधार पर होगा, साथ में ही मेरिट लिस्ट के आधार पर भी होगा। तो चलिए देखते हैं आगे और ये क्या कहते हैं। तो स्थानांतरण हेतु जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, चाहे वह वर्ग 1 के हों चाहे वह वर्ग 2 के हों, जो कि 2018 की भर्ती से आए हैं, कि परस्पर वरीयता उनकी टीईटी रैंक के आधार पर निर्धारित होगी। तो इस आधार पर उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। परमार जी कहते हैं कि परिवीक्षा अवधि में जो स्थानांतरण नीति है उसमें केवल एक ही साल यानी कि 2022-23 के लिए ही ये ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया शामिल की गई है और ये प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। उसके बाद में कहते हैं कि जो कंडिका दी गई है 3.1.2 उसके आधार पर, क्योंकि ट्रांसफ़र की जो नीति आई है 2022 तो वहाँ पर नवनियुक्त शिक्षकों के लिए कुछ भी नहीं था, तो इस कंडिका के आधार पर उनके भी ट्रांसफ़र पॉलिसी को जारी किया गया है। अब जैसा मैंने बताया कि म्यूचुअल कंडीशन हो सकती है, यदि कोई व्यक्ति साइंस का है तो साइंस वाले टीचर से ही वह म्यूचुअल कर सकता है और ट्राइबल डिपार्टमेंट भी इसके लिए अलग से रूल जारी करेगा कि ट्राइबल से ट्राइबल में किस प्रकार से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उसके लिए क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम जो ऑफिशियल लेटर लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश से जारी किया गया है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है 30 तारीख की, और समस्त संभागीय संयुक्त संचालक को संबोधित है लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को बताया गया है और विषय है स्थानांतरण नीति 2022 नवनियुक्त शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी। तो विषयांतर्गत प्रकरण में निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2021 एवं 2022 में नियुक्त वर्ग 1 एवं वर्ग 2 शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण नीति 2022 के अंतर्गत एक बार के लिए शिथिलता प्रदान करते हुए केवल सत्र 2022-23 हेतु ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया में सम्मिलित उनको किया जाएगा। तो ये पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस नीति की जो कंडिका है 3.1.2 में इसका आधार दिया गया है। नवनियुक्त शिक्षकों को आपस में परस्पर स्थानांतरण की पात्रता होगी, किंतु पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के साथ परस्पर स्थानांतरण नहीं होगा। यानी कि जो पुराने टीचर्स हैं, आप सोचें कि भाई पुराने जो टीचर्स काम कर रहे हैं उसके साथ हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर लें तो नहीं कर पाएंगे। ये केवल नवनियुक्त शिक्षकों को ही आपस में ट्रांसफ़र की सुविधा प्रदान करता है। स्थानांतरण हेतु नवनियुक्त शिक्षकों
कि परस्पर वरीयता उनकी टीईटी रैंक के आधार पर निर्धारित की जाएगी। आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इंदर सिंह परमार जी ने नवनियुक्त शिक्षकों के लिए भी ट्रांसफ़र की बात की है और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर लगातार कई सारे ग्रुप बन चुके हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं और आपस में एक दूसरे से संपर्क साध रहे हैं कि जो भी अपने गृह जिले के हैं, यदि उनको पहुंचने का वहां मौका मिलता है तो निश्चित रूप से दोस्तों इस स्थानांतरण नीति का फ़ायदा उठाएं और आवेदन की पूरी प्रक्रिया को समझें और आवेदन जरूर करें। वह अपने गृह जिले में या अपनी मनपसंद जगह पर चॉइस ले सकें और वहां पर नौकरी कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।